शिक्षा विभाग को सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में मिड डे मील घोटाले के बारे में बहुत उल्लेख है और उल्लेख ये है कि इन्होंने जो पोषाहार खरीदा या जो खाद्य सामग्री खरीदी उसमें इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की थी। उसमें नेफेड भी था जो भारत सरकार का संस्थान है। तो इन्होंने उससे नहीं खरीद करके कॉनफेड से खरीदा। कॉनफेड ने फिर एक संस्था को फिर सबलेट किया, फिर उसने एक सबलेट किया जिसमें बू आती है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो नेफेड 50 रुपये किलो दाल देने को तैयार था उसको इन्होंने 75 रुपये किलो में खरीदी और उसी रेशो में धनिया और अन्य सामग्री जो आती उसी रेशो में ज़्यादा भाव में खरीदी। दूसरा यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मिड डे मील के समय इन्होंने कोरोना के समय जो दे नहीं पाए थे तो उन्होंने इकट्ठा इनको भिजवाया। तो यह भी पता नहीं चल रहा है अभी तो किस रूट से गए, कौन से टोल टैक्स एरिया से गए, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। और 100% बच्चों को इन्होंने वो सामग्री उपलब्ध करा दी ऐसा कहते हैं। बल्कि जो रिकॉर्ड में है उसमें तो ये कि 59 लाख समथिंग बच्चे थे, उसमें से इन्होंने उपलब्ध कराया 66 लाख समथिंग बच्चों को। पुनः दोहरा रहा हूँ, नामांकित बच्चे यानी रिकॉर्ड पर थे 59 लाख समथिंग बच्चे थे, इन्होंने उसमें से 66 लाख बच्चों को उपलब्ध करवाया, यानी 7 लाख बच्चों को ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करवाई। और इसलिए संदेह के घेरे में है। जांच से स्पष्ट हो गया है कि ये बड़ा घोटाला है। परंतु उसी समय इन्होंने किसी ने शिकायत की होगी तो अधिकारियों से जांच करवाई और जो मिड डे मील में और शिक्षा विभाग में अधिकारी थे उन्हीं से जांच करवाई, प्रेशर में जांच करवाई तो उसमें क्लीन चिट दी कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। मैंने कल विधानसभा में उस जांच को निरस्त कर दिया है और दूसरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए।